दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि ट्रम्प को अचानक से ग्रीनलैंड में दिलचस्पी जाग गई है। तो ट्रम्प जो है, उसे ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? ये लगभग एक तीर से वैसे ही बहुत सारे शिकार होने हैं, जैसे कि वेनेजुएला के केस में हुआ था। सबसे बड़ी वजह है ट्रम्प को ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए अब क्या है, मौसम बदल रहा है। फ्यूचर में आज से 20-30 साल बाद जो है वहाँ बर्फ़ पिघलेगी। तो वहाँ जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जो कि और अभी आपने देखा होगा कि जिन मिनरल्स के लिए पूरी दुनिया आपस में लड़ाई लड़ रही है, ठीक है? वो वहाँ बहुतायत में हो सकते हैं। अभी तो अच्छी तरीके से उसका वहाँ सर्वे भी नहीं हुआ है कि वहाँ कौन-कौन से रॉ मटेरियल वहाँ पे हैं। ठीक है? प्लस ये है कि दुनिया का काफ़ी बड़ा भंडार वहाँ पे पीने वाले पानी का है। आप इसको कम मत समझिए, ठीक है? पीने का पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक साफ़ पीने का पानी आजकल दुनिया में बहुत कम जगह अवेलेबल है और इस चक्कर में जो है दुनिया में कई लड़ाइयाँ भी पहले हो चुकी हैं पास्ट में। अभी ईरान में आप सिचुएशन जो देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ईरान में पीने की पानी की कमी हो गई है, ठीक है? ख़ासकर वो इलाके जहाँ पे टर्किश लोग रहते हैं, जिनका बॉर्डर अज़रबैजान के पास से लगता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका यूरोप को उसकी जगह याद दिला रहा है कि भाई देखो, हम बाप हैं और तुम बेटे हो, ठीक है ना? तुम हमारे बाप बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अगर आप सारे यूरोपीय देशों को मिला के देखते हैं तो वो एक अमेरिका को राइवल करने वाली फ़ोर्स बनती है। आप खाली डिफेंस प्रोडक्शन मत देखिए। यूरोप के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी सारी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास है। वो एआई के रेस में थोड़ा पीछे है, लेकिन उनके पास पढ़ने की कोई कमी नहीं है। अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी अपने पत्ते ढंग से खेले तो ये बहुत ही आसानी से जो है अमेरिका की बराबरी कर सकते हैं। प्लस ये है कि वो जो यूरो है यूरोपियन यूनियन का, वो डॉलर को राइवल कर सकता है, ठीक है ना? अगर यूरोपियन यूनियन अपने पत्ते ढंग से खेले, अपनी फ़ौज खड़ी कर ले थोड़ी बहुत ढंग से भी, अगर वो 3-4% सालाना जो है खर्च करते हैं यूरोपियन देश अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में, तो आने वाले 10 सालों में पूरा का पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का परिदृश्य है, वो आपको बदला हुआ दिखाई देगा। लोग बात कर रहे हैं कि भारत बढ़ती ताकत है, चाइना बढ़ती ताकत है। आप ये बात जान लीजिए कि यूरोप के पास टेक्नोलॉजिकल बेस है और वो चाहे तो अगले 10 सालों में ही पूरे जो पॉलिटिक्स के परिदृश्य को बदल सकते हैं। और इसी चीज़ को अमेरिका दूरदर्शिता को दिखाते हुए, एक फ्यूचर का विज़न रखते हुए यूरोपियन यूनियन को ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रीनलैंड पर जो है ट्रम्प अपना दावा ठोकता है, नाटो चला जाता है तेल लेने, ठीक है? नाटो ख़त्म। और उससे सबसे बड़ी बात, वो यूरोपियन यूनियन के कॉन्फिडेंस को चूर-चूर कर रहा है क्योंकि अभी इस समय यूरोप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है ना? वो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से फँसा हुआ है। अभी उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रशिया का अकेले मुकाबला कर सके, लेकिन यदि वो 4 से 5% खर्च करते हैं, वो 4% भी अगर खर्च करते हैं, तो वो रशिया को आने वाले 10 सालों में अपने दम पर रोक पाएँगे, ठीक है ना? जो राफेल जेट हम ले रहे हैं, वो भी फ्रांस का है। फ्रांस एक यूरोपियन देश है। तो ऐसा नहीं है कि वो यूरोपियन देश अगर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग थोड़ी-सी इंक्रीज़ करें, तो केवल हवाई सेना के डर से ही जो है वो रशिया को रोक सकते हैं। तो देखिए, यूरोपियन देशों में सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ नहीं है। वो अपने पत्ते अगर ढंग से खेले, एक थोड़ा डिफेंस बजट बढ़ाएँ, तो आने वाले 10 सालों में वो अमेरिका का जो हथियारों का कारोबार, उसको भी बहुत बड़ी चुनौती देख सकते हैं। तो अमेरिका उनको कट्टू साइज़ करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि अगर ग्रीनलैंड को वो ले लेते हैं यूरोपियन डेनमार्क से, तो वो उस एक तरीके से जो है वो पूरे तरीके से नाटो तो ख़त्म करेंगे, यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व भी ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अगर पूरा यूरोप मिलके भी ग्रीनलैंड को नहीं अमेरिका से बचा सकता है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे चीज़ का होने का, ठीक है ना? और तीसरी बात, वो ये क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड के अमेरिका के कब्ज़े में आते ही वो रशिया पर पूरी तरीके से नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो रशिया का पूरा आर्कटिक बॉर्डर है वो काफ़ी लंबा है। लेकिन जैसे ही ग्रीनलैंड में अमेरिका आ जाता है, उसके सारे बेसेस वगैरह पूरी तरीके से आ जाते हैं और जो खनिज पदार्थ उसको चाहिए, तो उसके बाद वो खुल के रशिया को पर दबाव डाल सकता है। क्योंकि देखिए, पीने का पानी वहाँ साफ़ है, खनिज पदार्थ वहाँ पे है, रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हमको चाहिए, जो कि बैटरी वगैरह में डलते हैं, ठीक है? क्या जैसे ही उनके पास आता है, वो चाइना को भी जो है काउंटर कर सकता है। तो जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, वह अमेरिका के अंगूठे के नीचे होगा, ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो आप इस बात को समझिए कि अमेरिका की कितनी बड़ी चाल है कि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा है और वो इतनी जल्दी पावर को कंसोलिडेट करेगा, किसी ने सोचा नहीं था। लोगों को लगा था कि भाई उसमें 5 साल 10 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने आते से ही लगभग साल भर के अंदर
अमेरिकन पावर का कंसोलिडेशन कर दिया पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण लैटिन अमेरिका, जिसे दक्षिण अमेरिका भी कहते हैं, ये सब पूरा ट्रम्प के अधीन हो चुका है लगभग लगभग। अब वो जो है उसकी नज़र ग्रीनलैंड पे है, और यूरोप को जैसे ही वो ग्रीनलैंड पर या तो खरीद लेगा, या अगर मान लीजिए कब्जा करता है, तो यूरोपियन यूनियन का फिर क्या फ़ायदा? अगर सारे यूरोपियन देश मिलकर ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकते, वो अपनी टेरिटरी नहीं बचा सकते हैं, तो फिर उनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही अमेरिका करता है वैसे यूक्रेन का भी जो काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि रशिया भी फिर यूरोप को वैसे ही ट्रीट करेगा। ये देखिए, तो ये ग्रीनलैंड से कई सारे निशाने साधे जा रहे हैं, हमको इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों।